12 साल इतना वक्त गुजर गया, लेकिन एक गोली की गूंज देहरादून के उस घर में आज भी जिंदा थी। जिस रात एक बेटे ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई थी, उस रात का दर्द वक्त ने दबा जरूर दिया, लेकिन मिटा नहीं पाया। हर गुजरते साल के साथ उम्मीद कम होती गई, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। और फिर 29 अप्रैल की रात, जब वही नाम, वही साया और वही अपराध एक बार फिर सामने आया, तो इस बार खाकी सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वह 12 साल पुराना हिसाब पूरा कर रही थी। 12 साल पहले जिसने उजाड़ा था घर पुलिस मुठभेड़ में, वही थे। प्रेमनगर की सड़क पर उस रात एक घायल आदमी पड़ा था, देवराज, खून से लथपथ, सांसों से जूझता हुआ। उसके शब्द टूट रहे थे, लूट, काली कार, बैग, गोली। उसने बताया कुछ बदमाश आए तमंचे की नोक पर, उसका नीला बैग छीन लिया जिसमें 2 लाख रुपए, मोबाइल, हिसाब किताब की डायरी और जरूरी कागजात थे, और फिर उसे गोली मारकर जंगल की तरफ भाग गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई, नाकाबंदी हुई, वायरलेस पर संदेश दौड़े और फिर शुरू हुआ पीछा जंगल के अंधेरे में। कुछ दूरी पर काली कार दिखाई दी, पुलिस ने घेरा, लेकिन जवाब में गोलियां चली। रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से भर गया। इसी बीच एक गोली प्रेमनगर के थाना प्रभारी नरेश राठौर को लगी। खाकी घायल हुई, लेकिन पीछे नहीं हटी। जवाबी कार्रवाई हुई और उसी जवाब में एक बदमाश जमीन पर गिर पड़ा। बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाम सामने आया, अकरम। यह सिर्फ एक अपराधी का नाम नहीं था, यह एक ऐसे जख्म का नाम था जो 12 साल से भरा नहीं था। 2014 जब एक घर उजड़ा था, नकरौंदा का एक साधारण सा घर, जहां बदमाश डकैती के इरादे से घुसे थे, लेकिन उस घर का बेटा डरकर छिपा नहीं, वह सामने आया। उसने मुकाबला किया। उसका नाम था अंकित, लेकिन अपराधियों के पास हथियार थे और इरादे बेरहम। एक गोली चली और उस घर की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस रात के बाद एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक पिता की दुनिया बिखर गई और बहनों की राखी हर साल अधूरी रह गई। 12 साल तक न्याय सिर्फ इंतजार बनकर रह गया। 2026 जब हिसाब पूरा हुआ और फिर वही अकरम, फिर एक लूट, फिर एक गोली, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। इस बार खाकी सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वह याद रखे हुई थी कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह था नेतृत्व, भरोसे का, परमेंद्र सिंह डोभाल का नेतृत्व। जब कप्तान खुद मैदान में खड़ा हो तो सिपाही सिर्फ ड्यूटी नहीं करता, वह लड़ता है। नरेश राठौर जैसे अधिकारी जब गोली लगने के बाद भी डटे रहते हैं, तो वह सिर्फ साहस नहीं होता, वह भरोसे की ताकत होती है, जो उन्हें अपने कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल से मिलती है। कोरोनेशन अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच जब अकरम ने आखिरी सांस ली, तो वह सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं था, वह एक अधूरी कहानी का अंत था। शायद उस रात कहीं एक माँ ने चैन की सांस ली होगी, शायद किसी बहन ने आसमान की ओर देखा होगा और धीमे से कहा होगा, अब न्याय मिल गया। 12 साल पहले चली गोली ने एक घर को खामोश कर दिया था, और 12 साल बाद चली एक जवाबी गोली ने उसी खामोशी को न्याय में बदल दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।